1891 में बेहर रामजी मालबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़कर 12 वर्ष की गई। 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार लड़के लड़कियों की आयु 18 से 14 वर्ष कर दी गई। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लड़की के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित करता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी यही प्रावधान है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल निर्धारित करता है। हिंदू विधवा स्त्री संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 यह हिंदू विधवा स्त्री को मृत पति के संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए लाया गया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति संपत्ति तय किए बिना मर जाता है तो बंटवारे में लड़के के साथ विधवा स्त्री को भी हिस्सा मिलेगा। यदि हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति छोड़कर मरता है तो विधवा उसके उत्तराधिकारी का उपभोग करेगी। विशेष विवाह अधिनियम 1872 1872 में पारित अधिनियम द्वारा उन सभी व्यक्तियों को आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। 1923 के अधिनियम द्वारा विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को आपस में विवाह करने की अनुमति और तलाक का अधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता पश्चात सामाजिक विधान विशेष विवाह अधिनियम 1954 स्पेशल मैरिज इसके द्वारा 1872 के अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर नवीन अधिनियम के अंतर्गत दो भारतीयों को चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो न्यायालय की सहायता से विवाह करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विवाह को धार्मिक प्रतिबंधों से बाहर लाना था। अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दिलाना था। इस कानून के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति में विवाह कर सकेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज यह कानून हिंदुओं के अलावा बौद्ध, ईसाई और सिख पर भी लागू होता है। वीर शैव, लिंगायत एवं ब्रह्मम समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज के अनुयायियों पर भी यही कानून मान्य है। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद प्रावधान हिंदुओं के बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित करना था। एक जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरे विवाह करने का आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया। इसके लागू होने के बाद विवाह से जुड़े पुराने सभी कानून रद्द किए गए। इसमें हिंदू विवाह की सभी प्रचलित विधियों की मान्यता दी गई। सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को तलाक का अधिकार भी लिया गया है। उल्लेखनीय है कि हिंदू समाज में विवाह को संस्कार मानते हुए पहले तलाक की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम में सपीट विवाह से जुड़े नियम तय किए गए जो पुरुषों की 5 पीढ़ियां और महिलाओं की 3 पीढ़ियों तक विवाह बाधित करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत शारदा एक्ट के अनुरूप विवाह की आयु 14 और 18 वर्ष स्वीकार की गई थी।